तो अभी तक भाई हमने जो पिछला स्टडी किया था, बेसिकली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पूरी जानकारी ले ली है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा पढ़ लिया है, और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करी है। फिर हमने मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था जिसमें आपने ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन ली है। उसकी पीडीएफ सीट है और प्रैक्टिस सीट है, वो आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर भाई सेंड कर दी है। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज जो मैं बात कर रहा हूं वो करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसका एक इंट्रोडक्शन के लिए आज मैं यहां पर आया हूं आप लोगों के सामने। बेसिकली ये जो पूरा टॉपिक होगा ये हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूं तो ऑप्टिक्स एक आपके एग्जाम के लिए कम से कम 20 से 30% क्राइटेरिया रखता है एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस का। तो आप सोच सकते हैं कि इतना वाइड चैप्टर है तो इसको कितनी डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, और इसके न्यूमेरिकल जो आएंगे वो कितनी डेप्थ से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो डेप्थ मतलब बिल्कुल बेसिक से उठाकर आपको मैं बिल्कुल डेप्थ तक लेके जाऊंगा। मैं जो भी इसका हायर स्टडी हो सकती है, जितने आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो सारे यहां पर हम करने की कोशिश करेंगे। बस सिर्फ मुझे एक चीज चाहिए आप लोगों से कि आप सिर्फ एक पेशेंस बनाकर रखें भाई। जितना पेशेंस आप बना के रखेंगे ना चैप्टर के अंदर में, उतना ही मजा आएगा इसको समझने में। मैं कोशिश करूंगा इसको आपको थ्योरेटिकली प्लस में थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिकली भी मैं समझा सकूं। आपने देखा होगा एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला हुआ अपने चैनल के ऊपर में, वो एक बेसिकली फोटोनिक्स के नाम से वर्कशॉप थी, जिसके अंदर में पूरे जितने भी हम ऑप्टिक्स के पोर्शन होते हैं, जितने भी हमारे चैप्टर होते हैं, उनको हमने वहां पर एक्सपेरिमेंटली करके सीखा था। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका बिल्कुल डेप्थ में क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ में आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूं। तो बात करते हैं कि भाई ऑप्टिक्स जो है वो ऑप्टिक्स के अंदर में पढ़ना क्या क्या होता है। देखिए, ऑप्टिक्स के अंदर में हमें दो तरह की चीजें पढ़नी पड़ती है। पहला हमें पढ़ना पड़ता है रे ऑप्टिक्स के बारे में, रे ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ता है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए, वो वेव ऑप्टिक्स के बारे में जानकारी हम पढ़ेंगे। तो अब बात करें कि रे ऑप्टिक्स है उसको कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। अगर ये माइंड मैपिंग आप लोगों के दिमाग में हो जाएगी ना, जो यहां पर मैंने बना रखा है बोर्ड के अंदर में, ये माइंड मैपिंग आपके दिमाग में होगी तो बड़े क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ में आपको ये कंसेप्ट समझ में आने वाला है। देखिए, पहला जब हम रे ऑप्टिक्स के अंदर में पढ़ेंगे तो दो तरह के हम फिनोमेना पढ़ते हैं। एक रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे यहां पर, और दूसरा हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है ना, नाम ध्यान रखना, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे तो उसके बेसिक जो लॉज होते हैं, जो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से भी आप जानते हैं, उनके बारे में डिटेल इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये हमारा ये आगे के जो चैप्टर होंगे ना, आगे के जो पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, चाहे वो हमारे पास में प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, या फिर हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर हो, इसका एक बेस तैयार करेंगे। और आपका थोड़ा सा एक कहें कि माइंड मैपिंग के थ्रू आपको थोड़ा एनालिटिकल तरीके से सोचने की एक दायरा बढ़ाएंगे, आपका सोचने का दायरा बढ़ जाएगा जब आप इन चीजों के, इनके लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने स्कूल के टाइम पे भी पढ़े होंगे, कॉलेज के टाइम पे भी ये लॉज पढ़े होंगे, लेकिन आपने उनकी डेप्थ में नहीं जाने की नहीं सोची कि भाई इसका मेरे न्यूमेरिकल पोर्शन में कहां पर यूज होना है, या फिर कैसे हमें रे डायग्राम उसका यूज करके रे ऑप्टिक्स को पढ़ना होता है। तो इसकी बहुत अच्छे से हम यहां पर जानकारी लेंगे। उसी का एक स्पेशल केस हमारे पास में आएगा जब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेंगे, देन वी गो फॉर रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर जब हमारे पास में दो मीडियम इंटरफेस में आ जाएंगे, दो मीडियम जब आ जाएंगे हमारे पास में, मान लो एक ग्लास हो गया और एक हमारे पास में वाटर हो गया या एयर होगी, तो हमारे पास में अलग अलग मीडियम आ जाएंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि ग्लास के अंदर में आप एक कॉइन डाल देते हैं, ठीक है, वो कॉइन क्या होता है, आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर आप किसी रोड पर चल रहे हैं और आपको ऐसा फील होता है कि जो रोड के ऊपर में ना पानी कहीं लहरा रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं जो सारे हम फिनोमेना होंगे उनको हम इन दोनों के साथ में कोरिलेट करेंगे, एक रिफ्रैक्शन के साथ में, और उसका एक स्पेशल केस आएगा हमारे पास में जिसको हम जानेंगे TIR के नाम से, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए। इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्या क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है, तो कैसे हमारे पास में इसको निकालना होता है, और क्या क्या ये सारी कंडीशंस इसके अंदर में आती हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, वो सारी चीज हम यहां पर देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में, और कॉनकेव लेंस जो हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस होगा, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, यहीं हमारे पास में मिरर फॉर्मूला हो, जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो यहां पर हमारे पास में एक मिरर फॉर्मूला निकल के आएगा। जब हम लेंस पढ़ेंगे तो यहां पर मेरे पास में दो फॉर्मूले निकल के आएंगे। कौन कौन से फॉर्मूले निकलेंगे? पहला तो निकलेगा लेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है अपने स्कूल टाइम पे। दूसरा इसके अंदर से निकलता है लेंस मेकर फॉर्मूला निकलता है। लेंस मेकर फॉर्मूला पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई हम पूरी बात करेंगे इसको लेकर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का, यानी कि रिफ्रैक्शन का बहुत ही डिटेल यहां पर स्टडी करने वाले हम लोग। फिर हम बात करेंगे जब हमारा रे ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसकी आप लोगों को सीट मिल जाएगी, आप वहां से न्यूमेरिकल करेंगे,
और उसके जो भी हमारे पास में मेन कंसेप्ट होंगे, चाहे इसका मैग्निफिकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे लेंस इसके फॉर्मूले से रिलेटेड हो, चाहे हमारे पास में इमेज की पोजीशन निकालने के लिए हो, या फिर इमेज मूवमेंट कर रही हो, या फिर ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई मुझे एक मिरर के सामने खड़ा होना है, तो मिरर का कितना साइज लूं मैं, जो मान लो मैं h हाइट का खड़ा हूं, तो मिरर के कितना साइज लेना चाहिए कि मैं उसके अंदर में पूरा दिख जाऊं। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल कंसेप्चुअली वो सारे जाएंगे हमारे कंसेप्ट वाइज, कंसेप्ट पढ़ेंगे तभी आप लोगों को चीजें और क्लैरिटी के साथ में आती चलेंगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, मेरे साथ दूसरा जो टॉपिक रहेगा यहां पर जुड़ा रहेगा, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बात करी थी जब ड्यूल नेचर के बारे में बात कर रहे थे, तो ड्यूल नेचर में आपने कहा था कि भाई जो रेडिएशन और मैटर, ये दो तरह के अलग अलग हमारे पास में नेचर होते हैं। उसी तरह से जब हम यहां पर बात करेंगे, जो बार बार मैं वहां पर बोलता था कि वेव ऑप्टिक्स ने ये कहा, वेव ऑप्टिक्स ने ये कहा, वो सारा वेव ऑप्टिक्स का जितना भी लेखा जोखा होगा ना, वो यहां से उठकर जाएगा भाई। इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास में होगा यंग स्लिट के जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट होगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि ये हम फिनोमेना पढ़ेंगे हमारे इंटरफेरेंस को लेकर। फिर दूसरा हम बात करेंगे पोलराइजेशन को लेकर, और तीसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन आएगा हमारे पास में डाइफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये तीन फिनोमेना हम बेसिकली वेव ऑप्टिक्स के अंदर में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली आपके एग्जाम के लिए। हम कहें कि जो मैंने 30% का आपको क्राइटेरिया बनाया, 20 से 30% का जो आपको क्राइटेरिया बताया ना मैंने एग्जाम के अंदर में, तो ये अकेला हमारे पास में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर रखता है आपके एग्जाम के अंदर में, या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के हम कहें कि मेरा जो ऑप्टिक्स कंप्लीट होने वाला है वो इन दोनों टॉपिक्स को मिला के होगा। एक मेरे पास में वेव ऑप्टिक्स को लेकर चलेंगे, और दूसरा यहां पर जो हम बात करेंगे वो हमारे पास में रे ऑप्टिक्स को लेकर चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये एक माइंड मैपिंग तैयार होगी कि हमें किस तरह से अपनी डिटेल स्टडी करनी है ऑप्टिक्स को लेके, क्योंकि ऑप्टिक्स आपका एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप यहां पर जुड़े रहेंगे, बिल्कुल एकदम स्मूथली क्लासेस यहां पर चलेंगी इन टॉपिक्स को लेके, और मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपके दिमाग में एक एक जो कंसेप्ट होगा ना वो बिल्कुल छप जाएगा। एग्जाम में बैठोगे ना उस टाइम पे आपको ये दिखेगा कि हाँ मुझे इसको इस तरह से अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। हमारी जो क्लास शुरू होने वाली थी बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था, जिसके लिए मुझे आपके पास में सामने आना था। और दूसरी चीज मैं भैया आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि मैं बार बार ये चीज बोल चुका हूं कि भाई ये जो भी कोर्स है हम पूरी कोशिश करेंगे हमारा जो एग्जाम होगा उससे पहले पहले कंप्लीट हो जाए। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई हमें बीएससी का सिलेबस करवाओ। देखो भाई बीएससी का भी होगा, लेकिन उसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके अंदर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने पिछली क्लास के अंदर में भी आप लोगों से डिस्कस किया था। जैसे हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा यहां पर बात करूं, एक मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका एक पोर्शन हमने कर लिया है, दूसरा पोर्शन अभी आ जाएगा। कौन कौन से होंगे उसके अंदर में हम बात करें, न्यूक्लियर फिजिक्स को लेके या एटम या न्यूक्लियाई को लेके, वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। तीसरा एक एक्सरे का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, एक्सरे जो है उसके बारे में हम पूरी स्टडी करेंगे, और इसी तरह से हम चलते चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा सिलेबस जो है एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप न्यूमेरिकल्स आपको सीट मिलती है उनमें करते रहिएगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग उतना आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, मैं यहां पे कंसेप्ट करवा दूंगा, मैं 20 क्वेश्चन सोल्व करवा दूं, जब तक आप अपने हाथ से नहीं करके देखोगे ना आपको समझने में आने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में, जुड़े रहिएगा। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी भी हमारे पास में। ठीक है, बाकी जो भी आपके भाई बंधु हैं उनको जुड़ने के लिए बोलिएगा, ताकि हमारा जो क्लास हो बिल्कुल स्मूथली चल सके, और वो टाइमली उनको एक राइट गाइडेंस के अकॉर्डिंग उनको राइट एजुकेशन मिल सके। सिर्फ ये मोटिव है, मुझे ये मतलब नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कोई जुड़ रहा है मेरे साथ में। मुझे सबसे बेकार लगता है कि बोलना कि भाई मेरे सब्सक्राइबर जोड़ दो मेरे साथ में। भाई मुझे नहीं चाहिए किसी का सब्सक्राइबर, मुझे नहीं चाहिए किसी का लाइक। डिसलाइक करना चाहो बेशक कर दो, मुझे अच्छा लगेगा कि भाई हाँ किसी ने मेरे को डिसलाइक किया, कोई मेरे को इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई एक राइट एजुकेशन राइट पर्सन के पास में पहुंच जाए टाइम रहते हुए, ताकि उसका एक भला हो जाए भाई। ठीक है, मेरा यही मोटिव के साथ मैं यहां पर खड़ा रहता हूं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, जितना मेरे से बन पाता है मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं भाई नेक्स्ट में।